नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज हम देखेंगे कि इंडोनेशिया में ब्राह्मोस का जलवा कैसा रहा। और बाय द वे, इस वीडियो का कमेंट सेक्शन तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ह्यूमरस है बहुत, इंडोनेशियन लोग जो है तो उन्होंने काफ़ी ह्यूमरस तरीके से कमेंट्स किया है। तो इंडोनेशियन कमेंटर्स की जो क्रिएटिविटी है वो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कमेंट सेक्शन को ज़रूर देखिएगा। मुझे आज भी याद है जब ब्राह्मोस फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, उस टाइम पे भी मुझे रशियन लैंग्वेज अच्छे से आता था। तो उस टाइम पे इंडिया खुद कुछ मैन्युफैक्चर कर ले, हम बस हमारे अंदर हमारे बीच यही डिस्कशन होता है कि इंडिया इतना आर्म्स इंपोर्ट करता है, अगर इंडिया खुद से ये मैन्युफैक्चर कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। वो भी कुछ गिने चुने लोग ही इसके बारे में बात करते थे, लेकिन उस टाइम पे हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि इंडिया अपना कुछ बनाएगा और उसका वर्ल्ड वाइड डिमांड भी होगा, वो दूसरे देश खरीदना भी चाहेंगे। और वैसे तो वॉर दुनिया में ना हो और वेपन्स का कोई ज़रूरत ही ना पड़े, वो सबसे अच्छा है। लेकिन दुनिया में काफ़ी सारे इविल पावर्स है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, और इंडिया जो डिटरेंट फोर्सेस सप्लाई कर रहा है, जैसे कि इंडिया ने आर्मेनिया को बचाया, अभी इंडोनेशिया को सप्लाई कर रहा है। तो इंडिया अच्छे देशों को ही सप्लाई कर रहा है, ऐसे नहीं कोई रोग देश पाकिस्तान की तरह उनको टेररिस्ट फंडेड जो देश है, ऐसे देश को इंडिया सप्लाई कर रहा है। जब तक इंडिया अच्छे देशों को सप्लाई कर रहा है अपने वेपन्स, तब तक बिल्कुल सब कुछ सही है। इंडिया हैव टू मेक श्योर कि वो इंडिया का जो पावर है वो कोई गलत हाथों में ना चला जाए और उसका मिसयूज ना हो। बट एट द सेम टाइम इंडिया अपना खुद को एज अ डिफेंस एक्सपोर्टर जो एस्टेब्लिश कर रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। इंडोनेशियन मीडिया में शुरुआत के जो सीन्स है काफ़ी इमोशनल सीन्स है, जो इंडोनेशिया के बच्चे जो है इंडियन फ्लैग्स लहरा रहे हैं, यू विल फील प्राउड एज इंडियन। तो वो देख के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और उसके बाद काफ़ी सारे डिटेल्स से जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरे जो ब्राह्मोस मिसाइल है उनको एक्सप्लेन किया है, और इंडिया के जो कंट्रीब्यूशन है इंडोनेशिया के लिए उसको भी एक्सप्लेन किया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बंगाली व्लॉगर है जो कि बेंगलोर में जाकर सेटल है, और वो कई तरह की, जैसे कि जंगल हो गया, सिटी हो गया, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स बनाती है। तो उनके चैनल को आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और उनको सपोर्ट भी कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान ब्राह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर सहमति जताई। यह समझौता उन 16 कोऑपरेशन डॉक्यूमेंट्स में से एक है जिन पर इंडोनेशिया और भारत ने विभिन्न स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में सिग्नेचर किए हैं। ब्राह्मोस मिसाइल के अलावा दोनों देशों ने एयर टू एयर मिसाइल्स यानी AAM एयर टू एयर मिसाइल्स की खरीद में भी सहयोग करने पर सहमति जताई है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने ब्राह्मोस एरोस्पेस नाम के जॉइंट वेंचर के माध्यम से जॉइंटली डेवलप किया है। ब्राह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्रा रिवर और रूस की मॉस्को रिवर के नामों को मिलाकर रखा गया है, जो दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है। यह मिसाइल 2.8 से 3 मैक यानी आवाज की रफ्तार से लगभग 3 गुना तेज उड़ान भर सकती है, जिससे यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल्स में से एक बन जाती है। ब्राह्मोस को कई तरह के मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें लैंड लॉन्चर्स, वॉरशिप्स, सबमरीन्स और सुखोई Su-30 फाइटर जेट्स शामिल हैं। शुरुआत में इस मिसाइल की रेंज लगभग 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब इसके लेटेस्ट वेरिएंट में इसे बढ़ाकर 400 किलोमीटर से भी ज्यादा कर दिया गया है। बेहद तेज रफ्तार के अलावा ब्राह्मोस को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह कम ऊंचाई पर उड़ान भर सके, ताकि दुश्मन के रेडर से बचते हुए ज्यादा सटीक हमला कर सके। यही क्षमताएं ब्राह्मोस को भारतीय सेना के सबसे अहम फ्लैगशिप वेपन सिस्टम्स में से एक बनाती हैं, और अब यह इंडोनेशिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को भी और मजबूत करेगी।
Indonesia dilaporkan राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के इस बड़े कदम ने तुरंत पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि उन्होंने दुनिया की सबसे तेज मिसाइल्स में से एक को अपनी सेना में शामिल करने का फैसला किया है। कहा जाता है कि यह बेहद घातक हथियार इतना तेज है कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ब्रह्मोस की तैनाती से इंडोनेशिया की मैरीटाइम डिफेंस और भी मजबूत होगी और यह उसकी सेना के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। आखिर ब्रह्मोस मिसाइल कितनी तेजी से जमीन और समुद्र में मौजूद अपने टारगेट्स को तबाह कर सकती है? जानिए पूरी जानकारी इस वीडियो में। sistem penggerak rudal ini इस मिसाइल का प्रोपल्शन सिस्टम 2 चरणों में काम करता है। पहले चरण में सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाता है। इसके बाद दूसरे चरण में लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन काम करता है, जो पूरी उड़ान के दौरान इस मिसाइल की तेज रफ्तार को बनाए रखता है। यह प्रक्रिया क्रूज फेज के दौरान टारगेट तक पहुंचने तक मिसाइल की बेहतरीन परफॉर्मेंस सुनिश्चित करती है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इंडोनेशिया के लिए तैयार किए गए एक्सपोर्ट वेरिएंट की फिजिकल स्पेसिफिकेशंस भी काफी प्रभावशाली हैं। यह मिसाइल लगभग 8 मीटर लंबी है और इसके बॉडी का व्यास करीब 70 सेंटीमीटर तक है। cm. Berat peluncuran इस मिसाइल का लॉन्च वेट इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफॉर्म के अनुसार लगभग 2200 से 3000 किलोग्राम तक होता है। यह मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम वजन वाले कन्वेंशनल वॉरहेड को ले जाने में भी सक्षम है। इस हथियार की सबसे बड़ी खासियत इसकी लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइट कैपेबिलिटी है। यह समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ते हुए सी स्किमिंग तकनीक का इस्तेमाल करती है, जिससे दुश्मन के रडार के लिए इसे पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ब्रह्मोस में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS और सैटेलाइट कनेक्टिविटी जैसी उन्नत तकनीकों का भी इस्तेमाल किया गया है। उड़ान के अंतिम चरण में इसका एक्टिव रेडर सीकर सक्रिय हो जाता है, जो टारगेट पर बेहद सटीक निशाना सुनिश्चित करता है। melalui laporan komparatif yang diterbitkan oleh Mediawion, मीडियावियन की ओर से प्रकाशित एक कंपेरेटिव रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मोस की स्पीड परफॉर्मेंस दुनिया की सबसे बेहतरीन श्रेणी में मानी जाती है। तुलना करें तो अमेरिका की टॉमाहॉक और यूरोप की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल्स की रफ्तार इससे कम है। ये दोनों मिसाइल्स सबसोनिक स्पीड यानी आवाज की रफ्तार से कम लगभग मैक 0.8 की गति से उड़ती है। हालांकि टोमाहॉक की अटैक रेंज लगभग 1600 किलोमीटर तक है, लेकिन इसकी कम रफ्तार दुश्मन को प्रतिक्रिया देने के लिए ज्यादा समय देती है। इस वजह से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को इन मिसाइल्स का पता लगाने और उन्हें रोकने का ज्यादा मौका मिल जाता है। वहीं चीन की YJ-18 क्रूज मिसाइल भी अपनी उड़ान की शुरुआत सबसोनिक स्पीड से करती है। यह चीनी मिसाइल टारगेट के करीब पहुंचने के बाद अंतिम चरण में ही अपनी रफ्तार बढ़ाकर लगभग मैक 3 तक पहुंचती है। वहीं ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट वेरिएंट की रेंज को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने के लिए 290 किलोमीटर तक सीमित रखा गया है। internasional. Mengenai implementasi इसके टैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को लेकर इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के को-फाउंडर खैरुल फहमी ने अपना विश्लेषण पेश किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस की तैनाती से इंडोनेशिया की मैरीटाइम डिफेंस क्षमता में बड़ा बदलाव आएगा। फिलहाल TNI के पास मौजूद ज्यादातर एंटीशिप मिसाइल्स अभी भी सबसोनिक कैटेगरी में आती हैं। फ्रांस की एक्सोसीट मिसाइल और चीन की C-802 तथा C-705 मिसाइल्स की क्रूज स्पीड लगभग मच 0.9 है। इन तीनों मिसाइल्स की अधिकतम रेंज करीब 180 किलोमीटर तक है। खैरुल फहमी के अनुसार ब्रह्मोस की बेहद तेज रफ्तार अपने आप ही दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स का रिएक्शन टाइम काफी कम कर देती है। potong waktu reaksi sistem pertahanan udara musuh. Musuh akan sangat sulit ऐसी स्थिति में दुश्मन के लिए मिसाइल का पता लगाना, उसे ट्रैक करना और टारगेट तक पहुंचने से पहले इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मैक 3 की रफ्तार से टकराने पर जबरदस्त किनेटिक एनर्जी पैदा होती है। यहाँ तक कि सिर्फ मिसाइल के बॉडी इंपैक्ट से भी दुश्मन के वॉरशिप्स को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ट्रक बेस्ड मोबाइल ब्रह्मोस लॉन्चर सिस्टम भी इंडोनेशिया के लिए एक बड़ा फायदा माना जा रहा है। इस लॉन्चर को देश के अलग अलग स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिकल पॉइंट्स पर आसानी से तैनात किया जा सकता है। इनमें नटूना आइलैंड, मलक्का स्ट्रेट, संडा स्ट्रेट और एल्की क्षेत्र जैसे अहम स्थान शामिल हैं। इस पूरी रणनीति का उद्देश्य मजबूत कोस्टल डिफेंस कैपेबिलिटी तैयार करना है, ताकि देश की नेशनल वाटर्स और उसकी सॉवरेंटी की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। kedaulatan wilayah perairan nasional. Kabar pengadaan alat इस वेपन सिस्टम की खरीद की खबर सबसे पहले AFP न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट से सामने आई थी। ब्रह्मोस सिस्टम को लेकर यह सहयोग समझौता 7 जुलाई 2026 को जकार्ता में हुई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायलैटरल मीटिंग के दौरान हुआ। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस खबर की आधिकारिक पुष्टि की है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हेड ऑफ डिफेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ब्रिगेडियर जनरल रिको रिकार्डो सिरैत ने भी इस सहयोग की पुष्टि की।
उन्होंने कहा कि यह रणनीति इंडोनेशिया की मरीन कोस्टल डिफेंस कैपेबिलिटीज को और मजबूत करने के लिए अपनाई गई है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्पष्ट किया है कि प्रोक्योरमेंट से जुड़ी यूनिट्स की संख्या, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जैसी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। इंडोनेशिया से पहले फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना था जिसने ब्राह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदा था। तो ये थी भारत में विकसित ब्राह्मोस मिसाइल सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस और इसकी दमदार कॉम्बैट कैपेबिलिटीज। इस खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और compass.com के YouTube चैनल पर ऐसी ही ताजा मिलिट्री न्यूज के लिए जुड़े रहिए। Ikuti terus informasi terkini seputar dunia militer hanya di YouTube kompas.com. तो सबसे पहले रिको बी ने लिखा है कि आशा है कि इंडोनेशिया में इंडिया की ब्राह्मोस मिसाइल उसी स्पीड से डिलीवर होगी जिस स्पीड से ब्राह्मोस मिसाइल ट्रैवल करता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उसके बाद एंडी बर्न ने लिखा है कि ब्राह्मोस मिसाइल्स बनते तो इंडिया पे है, लेकिन ब्राह्मोस मिसाइल बनने के बाद दुनिया भर से टेंशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस का रिपोर्ट बहुत ज्यादा आने लगी है। बात तो सही है। उसके बाद राय याडमोन ने लिखा है कि ब्राह्मोस मिसाइल इतना ज्यादा फास्ट है कि दुश्मन देश सॉरी बोलने से पहले ही ये अपना काम तमाम कर चुका होता है। उसके बाद द फैक्ट ऑफ लाइट ने कमेंट किया कि इंडोनेशिया ने जैसे ही ब्रह्मोस खरीदने की बात की, अचानक से पड़ोसी देशों को डिप्लोमेटिक डायलॉग्स की इंपॉर्टेंस याद आ गई। अब आए ना लाइन पे। उसके बाद 8 सुडियांट ने लिखा है कि समुंदरों से रिपोर्ट आया है कि इंडोनेशिया ने जैसे ही ब्रह्मोस का ऑर्डर किया है, पड़ोसी देशों के नेवी ऑफिसर्स अपने जहाज का रूट बदल दिया है, ये कह के कि आने वाले टाइम पे मौसम बहुत खराब रहने वाला है। तू तो गया बेटे। उसके बाद चार्ली सूता बारात ने कमेंट किया कि खबर आई है कि हमारे सरकार ब्राह्मोस ER सीरीज यानी कि एक्सटेंडेड रेंज अप टू 450 किलोमीटर वो ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं और उसको ज्यादा ऑर्डर किया है rather than द ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स। उससे इंडोनेशिया का डिटरेंस इफेक्ट कहीं ज्यादा घातक होगा क्योंकि वो हमारे GCI रेडार के साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो जाएगा। उसके बाद ममन मैन ने कमेंट किया कि इंडिया से 3000 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल खरीद लो। इंडोनेशिया एक अमीर देश है तो इंडोनेशिया ये अफोर्ड कर सकता है। उसके बाद फोरम गोसेच ने लिखा है कि हालांकि इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया एक सुपर पावर है। ये इंडिया के टैलेंट को दर्शाता है। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि आपने एक बहुत सही बात की है। लोग ये समझते नहीं है कि इंडिया ने अगर देखा जाए तो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री से अपना, चाइना तो अपने हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, और चाइना में नेचुरल रिसोर्सेज भी काफी ज्यादा है, लेकिन इंडिया जो है खास करके फ्यूल्स पे अदर कंट्रीज पे डिपेंडेंट होने के बावजूद और कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज में अदर कंट्रीज में डिपेंडेंट होने के बावजूद अच्छा डेवलपमेंट किया है। हालांकि बहुत ये भी कहना पड़ेगा कि इंडिया में बहुत सारा अनटैप्ड रिसोर्सेज भी है जो कि अभी भी एक्सप्लोर होना बाकी है, लेकिन इसको अगर ड्रिल किया जाए, ये किया जाए, इससे पर्यावरण पे एक बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो अच्छा है अगर हम अपने टैलेंट के बेसिस पे, जैसे कि IT इंडस्ट्री में हमने ग्रोथ हासिल किया था जहां पे ज्यादा कुछ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता नहीं है, तो अगर हम ऐसे मेथड्स चुने डेवलपमेंट के लिए जहां पे ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है, तो हमें मतलब एक बहुत अच्छा मकाम हासिल कर सकते हैं। और दूसरे देशों से रिसोर्सेज ना लूट के, ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि अमेरिका, रशिया में बहुत सारे रिसोर्सेज तो है, लेकिन उन्होंने लैंड काफी सारे ऑक्यूपाई किया था, लेकिन इंडिया ने बिना लैंड ऑक्यूपाई किए अपना जितना लैंड है और अपने टैलेंट के बेसिस पे जितना हासिल किया है। लेकिन इंडिया से अगर करप्शन हटा दिया जाए तो यही ग्रोथ जो है कम से कम 10 गुना ज्यादा होता। उसके बाद फातू रहमान ने कमेंट किया कि इंडोनेशिया बस दूसरे देशों से खरीद ही सकता है, खुद कुछ बना नहीं सकता। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि खुद जरूर बना सकते हैं, बस पढ़ाई लिखाई जो है किताब पे ज्यादा ध्यान दो और कुरान पढ़ने से ज्यादा किताब पढ़ो तो तुम भी इंडिया की तरह इनोवेट कर पाओगे। उसके बाद फ्रैंकी 1098 ने कमेंट किया कि हमारे देश के कुछ बिकाऊ पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट इंडिया के साथ हुए ब्रह्मोस मिसाइल और प्रम्बनन मंदिर के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ है उसको लेके बुरा भला कह रहे हैं, जबकि यही बिकाऊ लोग जब सिंगापुर ने इंडोनेशिया से इलेक्ट्रिसिटी के लिए डोनेशंस मांगा था तब ये लोग चुप थे, कुछ नहीं बोले। ये भ्रष्टे पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट बस ये मानते हैं कि इंडोनेशिया को
बस चाइना और सिंगापुर से ही डील करना चाहिए। उसके बाद गायोट पाक ने लिखा है कि ब्रह्मोस बहुत घातक मिसाइल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मोस के एक ब्लास्ट से बहुत बड़ी जगह बर्बाद हो सकती है, तबाही हो सकती है। लेकिन जहां तक बात बर्बादी की आती है तो हमारे देश के करप्ट नेता लोग ब्रह्मोस से भी ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा बर्बादी करने में सक्षम है। एज ग्रेट एज ब्रह्मोस इज, बट द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ आवर करप्ट पॉलिटिशियन is much more fierce and much more dangerous than BrahMos.